अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी पिछले लेक्चर में वो बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो आज लाहौर में काफ़ी सर्दी है लेकिन मैं गर्मा गर्म लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, चलो जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, जरा फोकस इधर रखिएगा, आज बड़ी जरा डिफरेंट किस्म की बातें होने वाली हैं। ओके, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स में अल्कोहल्स ऐड हो सकते हैं। कैसे ऐड होते हैं देखते हैं। मान लेते हैं कोई भी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे H लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ। नाउ दिस इज द एसिटाल्डिहाइड है। फिर वही क्या, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये आपका है कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड या एल्डिहाइड या कीटोन, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी अल्कोहल के साथ, फॉर एग्जांपल आई हैव C2H5OH, दैट इज एथेनॉल। फॉर एग्जांपल आई हैव C2H5OH, दैट इज एथेनॉल। तो होता ओवरऑल रिएक्शन में ये है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं अल्कोहल के अंदर, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हैं, ये आके कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करते हैं और इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। अब ये मैकेनिज्म इसका अगर बताऊं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप बस ये समझें कि पहली बार जब एक हमारे पास C2H5OH का मॉलिक्यूल, अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अटैक करता है कार्बोनाइल पे, तो होता क्या है, होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप इसको वैसे ही लिखा रहने दें कि ये आपके पास हो गया ये। अब जब ये अटैक करता है तो फिर होता ये है कि यहाँ से ये OC2H5, ये इतना हिस्सा, ये वाला इतना हिस्सा, ये जाके आपके पास कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, क्योंकि अटैक इसने किया तो बॉन्ड भी यही बनाएगा OC2H5। ठीक है ना। तो जब ये अटैक करता है तो ये जाके उधर बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली फिर दूसरे स्टेप के अंदर ये दूसरा आपके पास कंपाउंड है, दूसरा जो अल्कोहल है वो भी अटैक करता है और इस तरह से आपके पास बना लेता है OC2H5। मतलब आपके पास अल्कोहल अपने ऑक्सीजन वाले हिस्से से कार्बोनाइल की कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और कुछ ये चीज बना देता है। अब ये जो चीज बनती है, इस चीज को हम नाम देते हैं एसिटल। क्या नाम देते हैं? एसिटल। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। अब देखो, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि ये इतना हिस्सा जाके यहाँ लग गया होगा। सिमिलरली ये वाला जो इतना हिस्सा है ये जाके इस कार्बन के पास लग गया होगा। बाकी क्या बच गया? बाकी आपके पास बचता है ये एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये कहीं मिले होंगे और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया होगा? H2O, दैट इज वाटर। अब इसका एक डेफिनेटली मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को समझाने लग के तो मैं एक अल्कोहल ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो गए हुआ क्या होगा। तो इमेजिन कर लेते हैं आपके पास कोई भी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव हिस्सा, ये पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा, और ये आपके पास कोई भी अल्कोहल है। मैं सिर्फ एक ऐड करके दिखाऊंगा, दूसरे में गए तो पंगे में पड़ जाएंगे। अब इस अल्कोहल के ऊपर लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर जाके इस कार्बोनाइल के कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या करेगा भाई? अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, तो इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा? इस तरह आपके पास ये बन जाएगा C। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन से जाके वो अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, मतलब OC2H5, और इस ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज है? एक हाइड्रोजन। ये वाला अल्कोहल जो ऑक्सीजन था वो जाके इसके साथ अटैच हो गया। अब डेफिनेटली ऊपर वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई। तो अल्कोहल इस तरह से रिएक्शन करता है। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर ये होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करता है? ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, अपने पास लेता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोबारा से वापस जाए और आपके पास ये जो ऊपर O होता है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो नीचे है ये OC2H5 ऐसे अटैच हो जाता है। तो पहले स्टेप के अंदर मतलब जब एक अल्कोहल ऐड होता है, एक साइड पे OC2H5 मतलब अल्कोहल का जो हिस्सा होता है वो ऐड होता है,
तो फिर आपके पास जो चीज़ बनती है इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। ये मैंने सिर्फ एक अल्कोहल ऐड करके दिखाया। अब इसके आगे फिर मैकेनिज्म चलता है, फिर दूसरा ऐड होता है अल्कोहल। अब वो सारा कुछ कैसे होता है वो एक बात की कहानी है। तो मतलब ये है आसान लफ्जों में कि अगर आप चाहें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर अल्कोहल ऐड करना तो आप कर सकते हैं, एक भी ऐड कर सकते हैं और उससे जो चीज़ बनेगी उसे क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी मतलब कि सारा एसिटल नहीं है। एसिटल सारा कब होता है? जब दोनों साइड पे ये वाला ग्रुप हो OC2H5, ये दोनों साइड पे ग्रुप लगाओ, फिर हम उसे बोलेंगे एसिटल, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक का मैंने सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाया कि कैसे अटैक हुआ होगा। सिमिलरली दूसरा भी कुछ इसी तरह से मिला होगा और उसने भी क्या बनाया होगा, फिर दूसरा C2H5 अटैच हो गया होगा। तो आप क्या करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को एसिटल और हेमी एसिटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड कैटालाइज रिएक्शन जो पढ़ रहे थे इस वजह से। अब ये करने की जरूरत क्या है? ये करने की जरूरत इसलिए है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाद में ऐसा होता है कि हमें उसको किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी, तो हम क्या करते हैं? अल्कोहल ऐड कर देते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, ठीक है, ताकि वो एसिटल बना दे। अब ये एसिटल बन जाता है ना, ये एक शील्ड है। ये क्या है? एक शील्ड है। इसके ऊपर कोई भी रीजेंट इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। ये मुश्किल अटैक करना एसिटल पे, ठीक है ना। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो कि पहले रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जब हम उन्हें इन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एसिटल के अंदर, फिर वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। अब रिएक्शन हो गया, जब उसके बाद हम दोबारा से एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप वापस लेके आ सकते हैं। वो कैसे? मतलब देखो आपके पास ये एसिटल बना पड़ा हुआ है और एसिटल है कुछ ऐसे C2H5 फिर हम क्या करते हैं? इसको वाटर के साथ हीट करते हैं। जो एसिटल बना था ना, हमने बनाया था सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कि कार्बन आयन रिएक्शन ना कर जाए, क्योंकि जब तक ये चीज़ रहेगी रिएक्शन होना ही होना है। तो हमने कहा इसने किसी बजाय किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन कर दे, हम इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब ये इस फॉर्म में होगा तो ये प्रोटेक्ट हो गया, मतलब अब COO जो ग्रुप था वो अब नहीं रहा, तो वो प्रोटेक्ट हो गया, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन चेंज नहीं होता। अब बाद में जब हमें ये वापस चाहिए होता है, हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। कैसे होता? ये है कि वाटर जब ऐड होता है तो उसमें वाटर में क्या होता है? HOH, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास दोबारा से क्या होता है? दोबारा से ये होता है, ये समझ लें कि ये जो OC2H5 ये और ये H ये मिला, इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया C2H5OH। क्या भाई? अल्कोहल। जो शुरू में ऐड किया था वही एंड पे वापस आ रहा है। सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला C2H5 वाला, ये वाटर के OH वाले पोर्शन से मिलता है और ये भी क्या बना देता है? C2H5OH। मतलब जब हम इसे पानी ऐड करके दोबारा से हीट करते हैं तो दोबारा से हमारा वही अल्कोहल जो शुरू में ऐड किया था वो भी वापस आ जाता है और बाकी क्या बच गया? बाकी देखो HCCH3, अब ऑक्सीजन ही बच गया, तो वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और दोबारा से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन जो भी हमने शुरू में यूज़ किया होता है वो वापस आ जाता है। तो एल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेटे ये रिएक्शन करवाते हैं कि एल्डिहाइड को अगर किसी रिएक्शन के दौरान हमने बचाना है कि उसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ अटैक ना कर दे, तो हम अल्कोहल ऐड कर देते हैं। अल्कोहल ऐड करने से वो एसिटल बना देता है। अब एसिटल जब काम शाम हो जाता है सारा, तो फिर हम एसिटल को दोबारा से उसी एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं फॉर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स तो ये रिएक्शन दे देते हैं बड़ी आसानी से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड्स के लिए ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लेकिन कीटोन्स ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन कीटोन के लिए इतना आसान नहीं है, कीटोन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है और इन कंडीशंस के अंदर नहीं होगा। कीटोन्स के लिए फिर हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं रिएक्शन होता है। लेकिन कीटोन भी ये रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन पहली प्रेफरेंस किसको है? एल्डिहाइड को, फिर सेकंड नंबर पे कीटोन की रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर से पीछे से अटैक करना आसान होता है। देखो अटैक तो बैक साइड से होना ना, इस साइड से। तो एल्डिहाइड्स के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन होता है तो आसानी से अटैक हो जाता है, लेकिन कीटोन के अंदर
अगर यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप आ गए, मतलब इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो फिर उस अल्कोहल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से मैंने कहा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन आसानी से दे देंगे, लेकिन कीटोन्स की रिएक्शन इन कंडीशन में नहीं देंगे, उनके लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। तो ये आपके पास हो गया एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग हियर एसिटाल्डिहाइड, हाउ एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल एंड वाइस वर्सा। मतलब हमारे पास एसिटल में कैसे कन्वर्ट होता है और एसिटल से दोबारा से उन्हीं चीज के अंदर, मतलब एसिटाल्डिहाइड के अंदर ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये आपको हो गया बेटे एडिशन रिएक्शन खत्म। एडिशन रिएक्शन के बाद अब जो हमने मेन डिस्कशन करनी है वो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आज के लिए लेक्चर में हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होती है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, हमने बेटे ये डिस्कस करनी है। ओके चलो देखो, सिंपल सी बात ये है, एक सिंपल सी बात एक में रखिएगा, आसान है, सिंपल है। क्या एक साइकिल बनाना चाहूंगा मैं आपके लिए। पहले तो आपके पास अल्कोहल है, ओके, याद रखिएगा जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, जब भी आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे आपके पास हमेशा या तो एल्डिहाइड बनेगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, या आपके पास हमेशा कीटोन बनेगा। एक हम बनाते हैं सर्कल, उसके बाद इसको समझते हैं। अंडरस्टैंड? अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी एल्डिहाइड या क्या बनेगा, कीटोन। ओके, और एल्डिहाइड और कीटोन की जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे क्या बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक ही चीज बनेगी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अंडरस्टैंड? जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे, पहले पढ़ रही बात मेरी, समझ आ रही नहीं? अच्छा, अब अल्कोहल कहाँ से आते हैं? अल्कोहल आते हैं जब भी हम किसी अल्कीन की, खास तौर पे किसी भी अल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे, हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल। भाई इतना याद रख लो, बाकी फिर डिस्कस कर लें। जब किसी अल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा, अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो ऐसा होता है, मैं इधर से इधर आऊंगा तो यहाँ पे लिख लें कि जब भी मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। एक बात, जब भी मैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करूंगा क्या बनेगा, अल्कोहल। और जब भी मैं किसी अल्कोहल की रिडक्शन करूंगा तो याद रखना क्या बनेगा, अल्कीन। ये छोटा सा एक साइकिल है, इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से ज़हन में रख लेना है। ये समझ में आ गया आपको तो समझ लो सब कुछ पता चल गया। अक्सर हमें पता नहीं लगता अल्कोहल की क्या, मतलब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी क्या बनेगा, नहीं पता चलता, बड़े मसले मसाइल हैं, ठीक है ना। मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि आप लोग को ना समझना आ जाए, समझना वो वाला नहीं कि समझना आ जाए, समझना ये वाला, मतलब आपको समझना आ जाए, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी कि आप हम क्या पढ़ के रहे हैं। तो ये छोटा सा आप ड्रा कर लें और अगला लेक्चर जब सुनेंगे आप, मतलब इसी से आगे, तो आप लोगों को ये बड़ा हेल्पफुल होगा। अंडरस्टैंड? मैं साइकिल को कंप्लीट भी करूँगा, बड़ा लंबा चौड़ा साइकिल है, अब इसमें और डिटेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो भाई, शेयर किया करो। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी करनी है। देखो आपके पास बेटे एल्डिहाइड या कीटोन है, उनकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, उनकी रिडक्शन भी हो सकती है। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल रिडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। रिडक्शन अब भी मैंने पढ़ा या जो पहले पढ़ा, रिडक्शन किसे कहते हैं, अगर किसी चीज के अंदर हम एडिशन कर दें, किसका, हाइड्रोजन का, मतलब हमें कुछ ऐसा यूज करना है जो हाइड्रोजन दे दे। एक बात इनमें आता है। दूसरी बात अभी हमने पढ़ी कि अगर हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे, अगर हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करेंगे, अभी साइकिल में क्या पढ़ा, क्या बनेगा एल्डिहाइड की रिडक्शन से, जी अल्कोहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अल्कोहल क्या बनेगा, अल्कोहल। अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सिमिलरली आप अगर कीटोन की रिडक्शन करेंगे, अभी पढ़ा ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जब भी रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। समझ आ रहा है?
रिडक्शन करने जा रहे हैं, पहले समझ लो होगा क्या, कैसे होगा। देखो याद रखना है कि नहीं बात, अब डिटेल्स बढ़ने जा रहा हूँ इन चीज़ों में। अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे ना, याद रखना, जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो जो अल्कोहल बनेगा हमेशा याद रखना वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राइमरी। लेकिन जब हम कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे हमेशा याद रखना जो भी अल्कोहल बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा। इतना तो समझ में आता। चलो अब करते हैं। अब बेटे रिडक्शन जो है, पहली जो है वो आपके पास है कि रिडक्शन के लिए कोई ना कोई हम यूज़ करते हैं एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करके पहली जो रिडक्शन की टाइप है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन बाय यूजिंग, ठीक है, NaBH4, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये आपके पास क्या है आपका, यहाँ पे ये आपके पास है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है आपके पास आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे होते हैं, जो दूसरों की क्या कर देते हैं, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या देंगे, हमें किसी ना किसी तरह से हाइड्रोजन्स देंगे। ये हमें क्या देंगे, गिव हाइड्रोजन, हमें ये हाइड्रोजन देंगे, फिर से हमारी क्या होगी, रिडक्शन। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट इसके अलावा भी बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैं लिख देता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, लाइक आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, NaBH4 जब यूज करते हैं होता क्या, मान लेते हैं कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, कलर बदल देते हैं भाई। मान लेते हैं आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, होना तो ये है ना C डबल बॉन्ड हो, आगे पीछे जो मर्जी लगा दो, मान लिया लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया H। जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप NaBH4 यूज करेंगे क्या करने के लिए, रिडक्शन, तो रिडक्शन हो जाएगी। एक सिंपल सी बात है हम रख लेना, कैसे बनाएंगे रिडक्शन का प्रोडक्ट, जरा सुनना मेरी बात, समझ गए, सारा समझ गए। देखो होगा क्या, होगा ये हाइड्रोजन देने हैं, किसने, NaBH4 में, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो देगा भाई, उसका काम ही है, ठीक है, देना हाइड्रोजन को। अब देखो होगा क्या, मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा, लिखो पहले सारा वैसे का वैसे, CH3 लिख दिया, C लिख लिया, इसके साथ H भी लिख दिया। अब देखो होगा ये कि ये बॉन्ड टूट जाएगा हमेशा। हमेशा जब आपके पास रिडक्शन होगी तो कार्बन आयन का बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर गया, हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अब देखो जब हाइड्रोजन मिलेंगे इस कार्बन आयन को, तो ये जो आपके पास O है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा OH में, एक हाइड्रोजन चला गया इस O के पास और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरा कर, कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। मतलब आप जब भी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कोई भी आप एल्डिहाइड कीटोन लेके आए, एक हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये बॉन्ड टूटेगा, और एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास और ये बॉन्ड टूटेगा। ये बात ज़हन में रखना, ये समझ में आ गया तो धमाका हो जाएगा दिमाग में, समझ में आ जाएगी हर चीज़, अंडरस्टैंड। और देखो हमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की, और सॉरी रिडक्शन की, क्या बना, अल्कोहल। अगर मैं इसको जरा सलीके से लिख लूँ, ये बदतमीज इंसान है, इसको जरा सलीके से लिखता हूँ मैं, ये क्या है, CH3, आगे क्या आएगा, CH2, आगे क्या है, OH, और भाई ये क्या है, और ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी क्या बनना है, अल्कोहल। टेबल याद करो जो थोड़ी देर पहले बताया। अब डजंट मैटर जो मर्जी ले हो भाई, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग समथिंग डिफरेंट, फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग C डबल बॉन्ड O वाला कंपाउंड ही, लेकिन अब मैं ले लेता हूँ कीटोन, क्या इधर भी CH3, क्या इधर भी CH3, नो प्रॉब्लम। होना क्या है कि जब भी मैंने इसकी रिडक्शन करनी है यूज करूंगा मैं NaBH4, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बताया था, होना क्या है, ये बॉन्ड टूटना है, इससे कैसे निकलेगा मैकेनिज्म समझते हैं। इससे एक हाइड्रोजन जाएगा इधर ऑक्सीजन के पास और एक हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा इधर इस कार्बन के पास, ऐसे ही था ना। और क्या बनेगा भाई, देखो आपके पास पहले क्या था, CH3 कार्बन CH3,
अब हुआ क्या, एक हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन के पास, मैं लिख देता हूँ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, आगे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था उसके पास एक हाइड्रोजन आ गया। ओ भाई क्या बना, ओ भाई ये तो आपका बन गया प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा अल्कोहल। क्या बन गया ये अल्कोहल, और यही तो बनाना था, बन गया। मतलब जब भी आप रिडक्शन करेंगे बदलते जाओ एल्डिहाइड कीटोन, बनना क्या है अल्कोहल। अब देखो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनेगा प्राइमरी, देख लो ये बन रहा है, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का ना रिडक्शन की अल्कोहल बना, ये वाला ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 1 कार्बन से अटैच है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। और कहा था जब भी कीटोन की रिडक्शन करेंगे, कीटोन लिया ना एसीटोन, मुझसे एसीटोन में बात ना करो, वो वाला एसीटोन, जब उसका हमने रिडक्शन किया तो क्या बना अल्कोहल। इसमें OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये कौन सा अल्कोहल बना, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। समझ आ रही मेरी बात, समझ आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही समझ, ठीक है। तो जब भी रिडक्शन करेंगे होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई दिस कोलैरिटी होता कैसे है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म समझते हैं इसका, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं, इसमें काम कौन करता है, ये हाइड्रोजन आते कहाँ से हैं भाई, कहानी तो असल बताए ना, कहानी क्या है। अच्छा मैं इसको रेस कर रहा हूँ, अल्कोहल को भी लिखा हुआ है, कहानी क्या है, कहानी डिस्कस करते हैं। कहानी जारी सी बात है, हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है NaBH4, तो कहानी सारी इसकी होगी, ठीक है ना। तो NaBH4 असल में 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूँ तो ऐसा होगा Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, ये है आपका सारी फसाद का जड़ ये है। अब ये जो BH4 नेगेटिव है ना, इसमें है आपके पास कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर मैं इसको और ओपन करके लिख दूँ खुली किताब की तरह, तो ये कुछ ऐसा होता है दिखने में, ऐसा, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है BH4 पे नेगेटिव। अब ये जो BH4 नेगेटिव होता है ना, ये क्या करता है, ये आपको देता है हाइड्रोजन, गिव हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं देता, ये देता है इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। अब अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इसको बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड। तो आपके पास ये जो BH4 नेगेटिव है, ये आपको H नेगेटिव देगा, कैसे देगा वो अलग कहानी है। अब जब H नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये रिएक्शन हो जाता है, कैसे, मतलब मान लेते हैं किसने मुझे H नेगेटिव दिया, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, देखो जरा। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है, हमने NaBH4 रिएक्शन के अंदर ऐड किया, NaBH4 में BH4 बनाया, उसने हमें H नेगेटिव दे दिया, आगे H नेगेटिव, कहाँ है H नेगेटिव, यहाँ है H नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या होगा अटैक होगा, ये इसके कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, और ये जो था ये किस फॉर्म में हो गया कन्वर्ट, ये कार्बन के साथ आके इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही मेरी बात, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज बनता है, तो जब हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं, और वाटर भी हमारे पास होता है, तो HCO नेगेटिव ये हमारे पास बन जाता है जब हाइड्राइड अटैक करता है। अब जो वाटर वहां पे प्रेजेंट होता है HOH, उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं पार्शियल नेगेटिव। तो आपके पास जो आपका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है वो एक और हाइड्रोजन इससे ले लेता है और ये OH नेगेटिव निकाल देता है, तो उसके रिजल्ट में आपके पास बन जाता है HCOH। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये आपके पास मैकेनिज्म इसका चलता है। लेकिन मतलब मेन जो फसादी है, मेन जो काम ये स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब ये BH4 नेगेटिव अपना एक हाइड्राइड आयन देता है तो वो कार्बोनाइल पे अटैक करके हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। फिर ये नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए आगे कहीं से हाइड्रोजन ले लिया जाता है, वो वाटर से लिया जा सकता है किसी भी चीज़ से। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलता है। अब ये मैकेनिज्म आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, बस आप इसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 12 के लास्ट पे जो चीज़ें हैं ये आपके एंटी टेस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है।
टेस्ट वगैरह, वो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा, टेस्टिंग वगैरह। अब ये जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि ये आपके पास फलानी चीज़ है, इससे ये कैसे बनेगा। आपको एल्डिहाइड दे दिया जाता है, बताते हैं, कहते हैं रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इतना पता है कौन से वाला, प्राइमरी या सेकेंडरी पता है, या पूछ लेते हैं जी बताएं कौन सा बना, ये आपके पास एल्डिहाइड है ना बात। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड देता हूँ या कीटोन दे देता हूँ। मान लिया मैंने आपको दे दिया, मान लिया मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन। बताओ मुझे इसकी रिडक्शन से क्या बनेगा, NaBH4 के साथ। मैं आपको MCQ देता हूँ कि आपके पास ये एल्डिहाइड है, ठीक है, मैंने इसकी क्या की, कीटोन है सॉरी, मैंने इसकी क्या की, रिडक्शन की। बताओ इसके रिजल्ट में क्या बनेगा। पहले तो प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, कैसे बनेगा, CH3 CH2 C CH3। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपके पास ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन के पास, एक चला गया कार्बन के पास, एक चला गया ऑक्सीजन के पास, तो ये अल्कोहल बन गया। अब इस अल्कोहल का नाम क्या है, नंबरिंग करो जरा, नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, मतलब ये होगी कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका नाम क्या बनता है, इसका नाम बनता है 2-ब्यूटानोन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टेस्ट में, तो ये भाई बताओ इसका किया काम तो क्या बना। तो ये आपको तब आएगा जब आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और NaBH4 के बारे में एक और बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हार्ड डबल बॉन्ड तोड़ देता है और हाइड्रोजन ऐड कर देता है, मतलब आ जाता है ना सेम में। ये देखिए C और का बॉन्ड टूटा, ये भी डबल बॉन्ड था, तो अगर कार्बन का आगे बॉन्ड तो वो भी तोड़ देगा, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, नहीं। NaBH4 को सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये आपके पास कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपने याद रखनी है। ओके, समझ आ गई। ओके चलो जी, एक तो बेटे ये चीज होगी, इसको करते हैं अरेज। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे भी रिडक्शन है, लेकिन अब हम कोई कैटालिस्ट यूज करके रिडक्शन करके देखते हैं कैसे होती है, देख लेते हैं। कोई भी कैटालिस्ट यूज किया जा सकता है। अब मैं अगला टॉपिक लिख देता हूँ, रिडक्शन बाय यूजिंग कैटालिस्ट, रिडक्शन बाय यूजिंग कैटालिस्ट। अब मेरा बेटा जो मर्जी कैटालिस्ट आ जाए कोई मसला ही नहीं है, आपको कंसेप्ट पता है। मान लेते हैं, मान लिया कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, मैं कहता हूँ दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज एल्डिहाइड, कुछ भी यूज कर लो, मेटल यूज कर लो, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, प्लाटियम, निकल, दो दुनिया जान का कैटालिस्ट लेके आना भाई, ले आओ प्लाटिनम, प्लाटियम, निकल। हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइड्रोजन ही चाहिए ना, दो, तो मैं लिख लेता हूँ। अब बाद में ऐसा होता है कि हम वो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और मतलब इनडायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन, और अगर हम हाइड्रोजन यूज कर लें गैस के फॉर्म में तो ये निकल सपोर्ट करता है, प्लाटियम सपोर्ट करता है, प्लाटियम सपोर्ट करता है, होना फिर वही है क्या जो पहले बताया, बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर उधर ही करते रहना, केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। लॉजिक पे क्या बन जाएगा, देखो जरा, CH3CH, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आया, वो वाला तो H लगा दिया, और एक O के पास आया तो OH, अल्कोहल मान के इकट्ठा लिखना, इकट्ठा लिखो, और जो मर्जी यूज कर लो, ये लो भाई, आप ये यूज कर लो, इधर देखो जरा, ये यूज कर लो, होना तो वही है, होना तो वही है, ये लो ये बन गया। तो इट डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद उसको अप्लाई करें, कि जब आप खुद वो काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा उसको करने में, और आप उसको समझ के करेंगे, फिर आपको केमिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरी तो यही दुआ है मेरी तरफ से कि टीचरों में सबसे मेरी केमिस्ट्री पसंद आए आप सबको, लेकिन ठीक है। रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन करते हैं। ओह डस्टर गिर गया, कोई मसला नहीं। ऑक्सीडेशन, अच्छा अब ऑक्सीडेशन, फिर से वही टेबल याद करते हैं। टेबल क्या कहता था, वो जो सर्कल बनाया था क्या कहता था, जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनना चाहिए, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेफिनेटली। तो मैं लिखता हूँ एल्डिहाइड हो, याद रखना, अभी इसमें और मजेदार बात है, एल्डिहाइड हो उसकी क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन करेंगे बनना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या भाई,
कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ आई? अच्छा दूसरी बात, सर इसमें क्या डिटेल है, सुन लेना, सब्र तो करो, रुको जरा। दूसरा क्या है, कीटोन्स। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करो, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इकट्ठा लिख देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्क है भाई, क्या फर्क है, फर्क ये है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना, एक सिंगल। लेकिन जब कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, मतलब पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा भाई, ये याद कर लेना बस, बाकी तो कहानी खत्म। अच्छा एक और बात ध्यान में रखना, वो क्या, जब हमें एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है तो डेफिनेटली किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन करनी है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए ही, चाहिए कि नहीं, चाहिए। जब हमने एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करनी है तो जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो कोई भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं। ओके, वीक एजेंट भी यूज कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्डिहाइड के केस में स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर वीक कर देंगे ऑक्सीडाइज तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो मुश्किल ही नहीं है ना। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास क्या क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, नाम याद कर लेना, आगे इनको पढ़ना आपने। इसके अलावा टॉलरेंस रिएजेंट, ओके, और इसके अलावा बेनिडिक्ट सॉल्यूशन। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना इजी है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना इजी है। ओके, तो उसके लिए हम कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फेलिंग, टॉलरेंट, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन ये यूज करते हैं तो काम हो जाता है। अगर वीक से हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग यूज कर लेंगे फिर भी हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग में से कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, स्ट्रॉन्ग में आपके पास आ जाता है क्या, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और भी बहुत सारे। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक से भी काम चल जाता है, स्ट्रॉन्ग ने तो फिर कर ही देना है। लेकिन जब कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है, इट्स समवट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें तो पेयर बनना है ना, क्या वो आगे जाकर देखते हैं होता क्या। तो जब कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो एक चीज सिंपल है, वीक कोई काम नहीं करेगा, फेलिंग, टॉलरेंट, बेनिडिक्ट, फेल, निकम्मे बच्चे मांगे नहीं, ये नहीं करेंगे। कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही भाई काम आएंगे। ये अच्छा दोस्त है, हर जगह पे काम आता है। अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से, ये इतने तो लिखे हैं भाई, दोबारा लिखवा दूं मुझसे, ठीक है। ये आपका इतनी सी बातें हो गई तो अगली बातें समझ में आ जाएंगी। अब करते हैं, एक बार करते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और एक बार करके देखते हैं कीटोन्स की ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा ऑक्सीडेशन होता क्या है, निकम्मा थोड़ा सा नहीं याद रहता, बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इतनी सी बात, कोई मसला नहीं। सबसे पहले बेटे हम करके देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से क्या होना था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने थे, कितने बनने थे, एक बनना था, खत्म, बात खत्म। चलो कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, HC≡OH। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ से आया वो बात की बात है, फेलिंग से आया, टॉलरेंस से आया, बेनिडिक्ट से आया, KMnO4 से आया, K2Cr2O7 से आया, या HNO3 से आया, कहाँ से आया, किससे आया, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन करनी है सिंपल, ये ऑक्सीजन में यहाँ जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एल्डिहाइड पे जो हाइड्रोजन वाली साइड होगी उस पे जाके ऐड हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, ये बनेगा HC≡O। आगे क्या आएगा, पहले C और H है, अब उसके दरमियान ऑक्सीजन घुस गया है तो ये आ गया HC≡OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, ये क्या बन गया, दिस इज फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है।
अंडरस्टैंड। बदल दो, बदल दिया, कीटोन सॉरी एल्डिहाइड बदल दिया, बदला गया, मसला ही नहीं। क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। कहाँ से आया, डोंट वरी। होगा क्या, ऑक्सीजन जाके ये हाइड्रोजन वाली साइड पे ऐड हो जाएगा, कार्बन वाली साइड पे ना ले जाना, कहीं उल्टा हो जाएगा काम, कर देना तुम लोगों ने वैसे। तो क्या बनेगा, देखो ये था CH3 C डबल बॉन्ड O चला गया, O H साथ आ गया, लो दिस वन इज व्हाट इज दिस वन इज एसिटिक एसिड। देखो एक ही बन रहा है, दो तो नहीं बन रहे। कहा था ना एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, समझ आ गई होगी। एल्डिहाइड बदलते जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 4 कार्बन लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, बनना वही है, जो बता दिया वो होगा, जो कह दिया वो होगा। कौन कहता है मुश्किल है, आसान ही है, नहीं मानते मर्जी आपकी। अच्छा जी, बेटे ये हो गया, एल्डिहाइड्स में तो ऐसे ही होगा, ये बात जस्टिफाई हो रही है। चलो मैं कीटोन्स का इधर ही कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। कीटोन्स के अंदर कैसे होगा, सुनना जरा। कीटोन्स के अंदर आपके पास कुछ ऐसा होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। इसको जरा समझ लें। कीटोन में एक बात तो समझ आ गई थी ना, वीक वाला कोई नहीं काम करेगा, स्ट्रॉन्ग चाहिए। KMnO4 एसिड की प्रेजेंस में, K2CrO4 एसिड की प्रेजेंस में, और ये खुद ही एसिड है। कोई भी कीटोन ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया। करनी क्या है, ऑक्सीडेशन। यूज क्या करेंगे, इनमें से कुछ। ओके अच्छा, अब पहले तो ये था सिंपल ऑक्सीजन ऐड कर देते थे, हाइड्रोजन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। अब क्या करेंगे, अब मेरा बेटा ये है कि हम किसी, अगर तो सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड से इक्वल होंगे, किसी भी साइड को आप क्या करेंगे, एक सिंपल चीज़ है में रखिए, ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ दिया, जो कार्बन आइल वाली साइड है उसके आगे क्या लगा देंगे, उसको लिखो पहले क्या है, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, इतना इतना। आगे क्या लगा देना है, OH। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड एक इसी से बनेगा, इसी से। अब ये बच गया एक वाला, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, वो कौन सा हो सकता है, हो सकता है एक कार्बन वाला HC डबल बॉन्ड O OH, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बने, एक बनता है इस हिस्से का और एक दूसरे कार्बन वाले हिस्से का, क्योंकि बॉन्ड हमेशा जहाँ पे कार्बन आया उसके साथ से ही ब्रेक होता है। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी बात को। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बन गया, इसका नाम है आपके पास एसिटिक एसिड, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ओके, और ये दूसरा इसमें बना, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। देखो मैंने कहा था जब एल्डिहाइड्स की करेंगे तो एक बनेगा, जब कीटोन्स की करेंगे तो एक पेयर बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो पेयर नहीं बना, दो बन रहे। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी कीटोन बदलता हूँ। मान लिया मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब बताएं अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा अभी देखते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा रूल याद रखना है, बिल्कुल बिंदु सा रूल है, छोटा सा। क्या, देखो बॉन्ड तो मैं इधर से भी तोड़ सकता हूँ ना। आप कहेंगे सर यहाँ से तोड़ते हैं, एक ये 3 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, एक वाला बना देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे। रूल ये कहता है अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब सिमेट्रिकल होगा तो दोनों साइडों पे सेम कार्बन होंगे और कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, मतलब कार्बन ऑयल की एक साइड पे कुछ ज़्यादा कार्बन है कुछ कम कार्बन, इक्वल नहीं है, फिर आप उस साइड से बॉन्ड तोड़ेंगे जिस साइड पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है कम। देखो इधर से बॉन्ड टूटेगा, इस साइड पे देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, और इस साइड पे 2। टूटेगा कहाँ से, यहाँ से। बस ये छोटी सी बात यार, सिंपल सा फंडा है। अच्छा अब क्या होगा, थोड़ा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है ना, तो ये क्या आगे क्या लगा देंगे OH, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि ये तोड़ के आगे इसके OH लगा देना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा। बाकी ये वाली कार्बन जो है अब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है ना, इसको C डबल OH में चेंज कर देना, ठीक है ना। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, ये था आपके पास CH3, मैं इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये हो गया CH3, और आगे एक कार्बन था, या 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, यही होता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होता। मतलब आपके पास की फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया।
तो सेंटर से भी तोड़ना किस साइड से, जिस साइड से हाइड्रोजन कम है। ये थोड़ा OH लगाया, ये बन गया, बाकी कार्बन के जो दो हैं तो दो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना। नहीं समझ आती, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मान लिया CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 बड़े हैं कार्बन में, क्यों लगा? अच्छा ये है आपके पास, करनी क्या है? ऑक्सीडेशन। तोड़ेंगे किस साइड से? देखो अनसिमेट्रिकल है, जिस साइड पे हाइड्रोजन कम उस साइड से टूटेगा। यहाँ पे दो है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे तीन है, तो इधर से एक तो क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा ये टूटा, क्या बना दिया इसने, इसको मैं रेस कर रहा हूँ जरा, इसको मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ, क्या बना दिया, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, बस आगे क्या लगा देना OH। तो इतने हिस्से से तो ये बन सकता है। अब बच गया ये, चलो मैं इसको पहले वैसे ही लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ ये हमारे पास है CH3, इस साइड से लिखना शुरू कर रहा हूँ, फिर है मेरे पास CH2, फिर क्या था CH2। तो 3 कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस कार्बन में जो साथ वाला है उस पर फर्क पड़ता है। इसको चेंज कर दो C डबल OH में, आगे मैं लगा देता हूँ C डबल OH। तो इस तरह से ये बनेगा। तो देखो जो भी कीटोन हम ले रहे हैं उसकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन रहा है, एक पेयर कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या बन रहा है, एक पेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही हमारा आज का टॉपिक था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छे से करें इनको, बहुत अच्छे से करें, और अगले लेक्चर जो है उसको भी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि बेटे ये आपका मेजर है। मज़ा नहीं आया, सवाल पूछें कमेंट में, क्वेश्चन करें, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके सवालों का आंसर कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।